हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे सांचौर के आसपास के क्षेत्रों की। वहाँ पर जो है हवाएं उत्तर और कुछ जो है पूर्वी क्षेत्रों से आगे बढ़ेगी, नमी वाली। हालांकि नीचे जो धरातली क्षेत्रों पर कुछ हवाओं का झोंके अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नमी का दायरा जो है दक्षिण पूर्व और पूर्व से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हवाएं हैं ये निम्न दबाव का क्षेत्र जैसे बन गया है, यानी यहाँ पर हवाओं की गति फिलहाल कम है, उमस बढ़ रही है, यानी नमी की हवाएं वहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर से गर्मी है और एक लो फ्लो जैसा बेल्ट है, यानी बाहर से हवाएं कम आ रही है और कम बाहर जा रही है। तो ये खाली जगह है, तो आसपास की जो नमी वाली हवा है वो इस खाली जगह में आएगी। गर्मी के कारण निम्न दबाव जैसा क्षेत्र होगा, यानी 595 मिलीबार हैं। तो हवाएं पूर्व से आकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठते ही जो है ये बादलों का निर्माण करेगी और वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ जालौर के पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, और जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं बालोतरा, सिंदरी, चितलवाना, धोरीमन्ना के आसपास, बाकासर वगैरह, उन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ते हुए बादलों का निर्माण करके मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल हम उन क्षेत्रों के नाम बताते हैं जहां पर कुछ विशेष बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ये भारी उमस बढ़ रही है, गर्मी भी है। तो यहाँ पर जो दायरे हैं, जैसे कि पूर्वी जालौर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ पिछले 2 दिनों से थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अभी ये पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं, यानी सांचौर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर पश्चिम की ओर। और जो बाड़मेर का बालोतरा, सिवाना और इसके अलावा जो सिंदरी के आसपास से लगाकर धोरीमन्ना वगैरह, बाकासर वगैरह, इन क्षेत्रों की ओर भी जो हैं अगले 4 से 6 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं आगे, जिसमें सांचौर के भी कई क्षेत्र हैं। जहाँ पर अगर बात करें बॉर्डर वाले क्षेत्रों की, तो बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि दिशा, धानेरा, ये गुजरात के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर जसवंतपुरा से लगाकर जो भिनमाल तक के क्षेत्र हैं, और रेवदर, मंडार, मालवाड़ा, राजपुरा और जो सुंदा माता की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी कई क्षेत्रों में बारिश रानीवाड़ा सहित देखने को मिलेगी। भिनमाल वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं, और बारिश की गतिविधियाँ जो हैं ये धीरे धीरे अब सांचौर की ओर लो फ्लो बेल्ट बनने के कारण उस ओर बढ़ने वाली हैं। यानी सांचौर शहर सहित सांचौर के दक्षिणी, उत्तरी और सांचौर से लगाकर बागोड़ा तक के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कुछ तेज़ बारिश की संभावना है। सुराना, पुनावास, बौतरा, इसके अलावा जो रंगला का क्षेत्र है, नांदिया और जो गुड़ा मलानी, सिंदरी तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश बढ़ सकती हैं। सांचौर शहर और सांचौर के आसपास के क्षेत्र जैसे कि जो कैलाशा नगर का क्षेत्र हैं, लालपुर का क्षेत्र हैं, खोड, इसके अलावा दक्षिणी जो क्षेत्र हैं सांचौर के, वहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ क्षेत्र इसमें शुष्क भी रहने की उम्मीद है, यानी सांचौर के कुछ क्षेत्र शुष्क भी रह सकते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में जो है आज बारिश आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सांचौर शहर में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी अगले कुछ घंटों के दौरान। बॉर्डर वाले जितने भी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, थराड, धानेरा, ये जो गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, वहाँ से लगाकर सांचौर तक के, और सांचौर के जो उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिण पूर्वी, उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा चितलवाना वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी। यानी सांचौर शहर को अगर सेंटर माने तो सांचौर के लगभग 25 किलोमीटर के राउंड दायरे में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अगले कुछ घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, और कुछ जो है बाकासर तक भी जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी आज जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दक्षिण पूर्व राजस्थान के मुकाबले बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को, जोधपुर संभाग दूसरे संभागों के मुकाबले बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा रहेगी, हालांकि बारिश जो है हल्की मध्यम रहेगी, लेकिन उसके जो क्षेत्र हैं वह दक्षिण पूर्व राजस्थान से थोड़े ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो हैं ब्यावर के आसपास से लगाकर पिशांगण वगैरह, और जो उसके पिछांगण के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। इसके अलावा कुछ जो चूरू, रतनगढ़, इनके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हल्की मध्यम छितरी बारिश की उम्मीद है। तो जो मेन जो दायरा है वो सांचौर के आसपास की बारिश का हमने बताने की कोशिश की है कि सांचौर में जो है बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। भिनमाल और भिनमाल से लगाकर जो मालवाड़ा तक का क्षेत्र है, रानीवाड़ा, सांचौर और बागोड़ा के बीच वाले क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी अगले कुछ घंटों के दौरान, जो कि काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना लगातार जो है इन क्षेत्रों में बन रही है। और कुछ क्षेत्र जो हैं यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश के साथ शुष्क रह सकते हैं। और इसके अलावा जो नून का क्षेत्र है, बागरा है, अकोली, बीबलसर का क्षेत्र है, सुमेर, गढ़खेड़ा,
मंडोली, रामसीन और इसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े और कई गांव हैं वहाँ पर, जैसे कि हमने पहले भी उसके आसपास के दायरों की बात की थी, वहाँ पर जैसे कि जो चाडवाल का क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की मध्यम कुछ तेज़ बारिश की संभावनाएं अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिलेगी, जो कि जालोर के कुछ पूर्वी क्षेत्र, पालरी और सिरोही तक के जो क्षेत्र है वहाँ से लगाकर बागरा, जालोर, आहोर के आसपास से होते हुए सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, वहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की मध्यम बारिश, कुछ जो शेंडदर इसके आसपास है। बाकी कई क्षेत्र जैसे कि सुराना के आसपास भी हल्की मेघ गर्जन के साथ बारिश की उम्मीद है, लेकिन कुछ जगह बीच बीच में धूप भी खिली रहेगी। इसके अलावा जो चितलवाना से लगाकर चितलवाना का जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि जो छोटे बड़े गांव खास करके धोरीमना के आसपास से लगाकर गुड़ा मलानी तक का, वहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन के साथ ही बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो जो अभी जानकारी देने की कोशिश की है वो खास करके सांचौर के आसपास के लिए थी। वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। सांचौर शहर की बात करें तो शहर के एक साइड में तेज़ बारिश हो सकती है तो दूसरी साइड में हल्की मध्यम, तो कहीं पर जो है छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं। इस प्रकार की बारिश जो है सांचौर